वाराणसी की पवित्र धरती पर, जहां गंगा के घाटों पर हर शाम आरती की गूंज से आत्मा शुद्ध होती है, वहां एक पुरानी हवेली में पाप और स्वार्थ का नंगा नाच चल रहा था। यह हवेली बाहर से जितनी भव्य और पारंपरिक दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली और अंधकारमयी हो चुकी थी। दिल्ली की तेज रफ्तार जिंदगी में फंसा रोहन अपनी मां सावित्री के इलाज के लिए खून पसीना एक कर रहा था। उसे लगा कि उसकी भेजी गई कमाई से उसकी बीमार मां को बेहतरीन चिकित्सा और सुख सुविधाएं मिल रही होंगी, लेकिन वास्तविकता बहुत ही भयानक थी। सावित्री कैंसर के अंतिम चरण से जूझ रही थी। उसकी हड्डियां गल रही थीं और शरीर में असहनीय पीड़ा हर पल उठती थी। रोहन ने अपनी पत्नी मीरा के बैंक खाते में मां की कीमोथेरेपी और दवाइयों के लिए एक बड़ी रकम भेजी थी। रोहन का मानना था कि मीरा एक संस्कारी और जिम्मेदार बहू है, जो उसकी गैरमौजूदगी में मां का पूरा ख्याल रखेगी। लेकिन मीरा की आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई थी। उसने उस पैसे को अस्पताल के बिलों पर खर्च करने के बजाय अपनी विलासिता और शौक पूरे करने का मन बना लिया था। मीरा ने सावित्री को घर के उस हवादार और रोशनी वाले मुख्य कमरे से निकालकर हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद एक सीलन भरे गोदाम में धकेल दिया था। यह वह कमरा था जहां बरसों से सिर्फ कबाड़ और टूटे हुए फर्नीचर रखे जाते थे। वहां न तो सूरज की कोई किरण पहुंचती थी और न ही ताजी हवा का कोई झोंका आता था। उस अंधेरे कमरे की दीवारों से हमेशा सीलन की बदबू आती रहती थी और फर्श पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। सावित्री के लिए अब यही कालकोठरी उसका आखिरी ठिकाना बन गई थी। उस ठंडी और कठोर जमीन पर पड़ी सावित्री की हालत दिन बदिन बदतर होती जा रही थी। कैंसर का दर्द जब उसके शरीर को चीरता तो वह चाहकर भी जोर से चीख नहीं पाती थी, क्योंकि मीरा ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि उसकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। बुढ़ापे और बीमारी ने सावित्री को इतना कमजोर कर दिया था कि वह खुद से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती थी। वह बस चुपचाप अपनी किस्मत और अपने कर्मों को कोसते हुए उसकी बैलकी वह खुद से उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती थी। अंधेरे में दर्द से तड़पती रहती और अपनी मौत का इंतजार करती रहती। दूसरी तरफ हवेली के शानदार कमरों में मीरा अपने नए और आलीशान जीवन का जश्न मना रही थी। रोहन द्वारा भेजे गए उन पैसों से जो सावित्री की जिंदगी बचाने के लिए थे, मीरा बाजार के सबसे महंगे शोरूम से बनारसी सिल्क की साड़ियां खरीद रही थी। वह हर दिन नए नए आभूषणों की दुकानों पर जाती और भारी सोने के कंगन, हार और झुमके खरीदकर अपने आप को सजाती थी। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि जिस पैसे से वह अपनी तिजोरी भर रही है, वह किसी की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। जब मीरा नई साड़ियां पहनकर और सोने के गहनों से लदकर आईने के सामने इठलाती, तो गोदाम से सावित्री के खांसने की धीमी आवाजें कभी कभी उस तक पहुंच जाती थीं, लेकिन मीरा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वह नौकरों को भी उस गोदाम की तरफ जाने से मना कर चुकी थी। वह सावित्री को दिन में सिर्फ एक बार बासी रोटी और थोड़ा सा पानी दे देती थी, वह भी ऐसे जैसे किसी गली के कुत्ते को टुकड़ा फेंक रही हो। मीरा के दिल में दया, ममता या इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। अंधेरे कमरे में पड़ी सावित्री को वे दिन याद आते थे जब उसने रोहन को पालने के लिए अपने हिस्से का खाना तक छोड़ दिया था। उसने कितनी मन्नतों और तपस्याओं के बाद इस परिवार को संजोया था। आज उसी के घर में उसी की बहू ने उसे एक अछूत और बोझ समझकर मरने के लिए छोड़ दिया था। सावित्री की आंखों से बहने वाले आंसू अब सूख चुके थे। वह भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करती कि या तो उसके बेटे को खुश रखे या फिर उसकी इस दर्दनाक जिंदगी का जल्द से जल्द अंत कर दे। दिल्ली की चिलचिलाती धूप और भागदौड़ के बीच रोहन अपने ऑफिस में लगातार ओवरटाइम कर रहा था ताकि अगले महीने के इलाज का खर्च जुटा सके। वह दिन रात कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता, ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसे लगता था कि उसकी यह मेहनत उसकी मां को कुछ और साल उसके साथ रहने का मौका देगी। उसे क्या पता था कि उसकी मां का इलाज तो शुरू ही नहीं हुआ था, बल्कि उसकी कमाई मीरा की अलमारियों में
रेशमी साड़ियों और सोने के बिस्किटों के रूप में जमा हो रही थी। बिना दवाइयों और देखभाल के सावित्री के शरीर पर पड़े घाव अब सड़ने लगे थे। कमरे में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी थी। लेकिन मीरा ने उस कमरे के बाहर एक भारी ताला झड़ दिया था ताकि कोई अंदर न जा सके। सावित्री अपनी ही गंदगी में लेटी रहती, क्योंकि उसे टॉयलेट तक जाने की ताकत भी नहीं बची थी। कभी कभी चूहों और कीड़े मकोड़ों की आवाजें उसे डराती, लेकिन अब उसे मौत के अलावा किसी और चीज का डर नहीं था। वह तो बस यह चाहती थी कि उसका बेटा रोहन हमेशा इस सच्चाई से अनजान रहे। मीरा ने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने एक बहुत ही संस्कारी बहू का नाटक रच रखा था। जब भी कोई सावित्री के बारे में पूछता तो वह बड़ी मासूमियत से कहती कि मां जी बहुत बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने और किसी से भी न मिलने की सलाह दी है। उसने सबको यह विश्वास दिला दिया था कि सावित्री का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बेहतरीन डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और वह खुद दिन रात उनकी सेवा में लगी हुई है। सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सीलन और ठंड के कारण सावित्री को तेज बुखार रहने लगा था। उसके होंठ सूखकर पपड़ी बन गए थे और गला प्यास से कांटा हो गया था। वह कई बार पानी के लिए कराहती, लेकिन उस मोटे दरवाजे के पार उसकी कमजोर आवाज कभी नहीं पहुंच पाती। रात के सन्नाटे में जब उसे खांसी का दौरा पड़ता तो उसकी पसलियों में ऐसा दर्द होता मानो कोई खंजर घोंप रहा हो। वह अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह दबा लेती ताकि मीरा की नींद खराब न हो और उसे आकर गालियां न सुननी पड़े। क्या मीरा को कभी अपने किए पर कोई पछतावा होता था? बिल्कुल नहीं। उसके लिए सावित्री एक ऐसा पुराना सामान थी जिसकी अब कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। मीरा सोचती थी कि बुढ़िया को वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना उसके हिस्से का पैसा वह अपने भविष्य और ऐशो आराम के लिए सुरक्षित कर ले। वह अपने कृत्य को यह कहकर सही ठहराती कि रोहन इतना कमाता है तो उस पर सिर्फ उसकी पत्नी का अधिकार है, न कि एक ऐसी औरत का जो पहले ही अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है। सावित्री अपने दर्द में भी सिर्फ रोहन की सलामती की दुआ मांगती थी। वह जानती थी कि अगर रोहन को इस सच्चाई का पता चल गया तो उसकी दुनिया उजड़ जाएगी, उसका घर टूट जाएगा और वह अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा। एक भारतीय मां का दिल अपने बच्चे का घर टूटता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए उसने यह तय कर लिया था कि वह चुपचाप इस जहर का घूंट पी लेगी। वह मीरा के सारे जुल्म सहेगी, लेकिन रोहन से कभी कोई शिकायत नहीं करेगी, ताकि उसका बेटा दिल्ली में शांति से अपना जीवन जी सके। वाराणसी में मानसून दस्तक दे रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें हवेली के आंगन को धो रही थीं, लेकिन वह पानी उस गोदाम की छत से टपकने लगा था जहां सावित्री पड़ी थी। छत की एक दरार से पानी की बूंदें सीधे उसके कमजोर और बीमार शरीर पर गिर रही थीं। उस सर्द रात में सावित्री के पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म चादर तक नहीं थी। वह सिकुड़कर एक कोने में पड़ी रही और ठंड से कांपती रही। उसी रात हवेली के मुख्य शयनकक्ष में मीरा ने रूम हीटर चालू कर रखा था। वह एक नरम और आरामदायक रजाई में बैठी हुई थी और खिड़की से बारिश का मजा ले रही थी। उसने अपने लिए एक कप गर्म कॉफी बनवाई थी और साथ में कुछ महंगे बिस्कुट खा रही थी। उसने अपने फोन पर कुछ नए सोने के हार के डिजाइन देखे और कल ही सुनार की दुकान पर जाने का फैसला किया। उसके लिए रोहन की मां का वजूद मिट चुका था। वह बस एक अनचाही परेशानी थी जिसे जल्द ही खत्म होना था। बारिश की उस रात सावित्री की सांसें और भी उखड़ने लगी थीं। उसे लगा कि शायद आज ही उसका आखिरी दिन है। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़ा और भगवान से प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसे भले ही कितनी भी तकलीफें मिलें, लेकिन रोहन जैसा बेटा ही मिले। हालांकि वह यह भी प्रार्थना कर रही थी कि रोहन को कभी मीरा जैसी कठोर और स्वार्थी पत्नी न मिले। दर्द की एक नई लहर उसके शरीर में दौड़ी और वह बेहोश हो गई। गोदाम के उस भयानक अंधेरे में वह एक बेजान लाश की तरह पड़ी थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें वाराणसी के घाटों पर पड़ीं, तो हवेली में मीरा अपनी गहरी नींद से जागी।
उसने नौकरानी को आवाज देकर चाय मंगवाई और आराम से अखबार पढ़ने लगी। उसे एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि गोदाम में बंद वह बूढ़ी औरत जिंदा भी है या ठंड और बीमारी से मर चुकी है। बहुत देर बाद जब नौकरानी सफाई करने लगी तो मीरा ने बचे हुए बासी खाने की एक प्लेट ली और बेमन से गोदाम की तरफ चल पड़ी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा एहसान करने जा रही हो। मीरा ने जब उस भारी ताले को खोला और दरवाजा धकेला तो अंदर से आने वाली बदबू ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी नाक पर एक महंगा रेशमी रूमाल रखा और अंदर झांका। सावित्री जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मीरा ने अपने पैरों से सावित्री को हल्का सा धक्का दिया। सावित्री ने एक बहुत ही कमजोर सी कराह भरी। मीरा बड़बड़ाई कि यह बुढ़िया अभी तक मरी नहीं, पता नहीं और कितने दिन खून पिएगी। उसने खाने की प्लेट वहीं फर्श पर फेंक दी और दरवाजा बाहर से फिर से जोर से बंद कर दिया। उसी वक्त दिल्ली में रोहन अपने लंच ब्रेक में भी काम कर रहा था। उसने अपने लिए एक नया जूता खरीदने का इरादा टाल दिया था क्योंकि वह सारा पैसा घर भेजना चाहता था। उसने अपनी पुरानी शर्ट को ही प्रेस करके पहन लिया था। उसके सहकर्मी उससे कहते थे कि वह अपनी सेहत का ध्यान रखे, लेकिन रोहन हंसकर टाल देता। उसका कहना था कि उसकी मां ने उसे पढ़ाने के लिए कई रातें भूखे पेट गुजारी हैं। अब जब वह कमा रहा है तो उसकी मां को दुनिया की हर खुशी और आराम मिलना ही चाहिए। रोहन का यह अंधा विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। वह भूल गया था कि इंसान की फितरत बहुत अजीब होती है। लालच एक ऐसा दीमक है जो अच्छे अच्छे रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है। मीरा उसी लालच के दलदल में पूरी तरह डूब चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वाराणसी की यह पवित्र भूमि कर्मों का हिसाब बहुत जल्दी करती है। जो पाप वह इस बंद दरवाजे के पीछे कर रही थी, उसका घड़ा अब धीरे धीरे भर रहा था और छलकने के लिए बिल्कुल तैयार था। मीरा कभी कभी उस गोदाम के पास जाकर जोर जोर से बातें करती थी ताकि सावित्री उसे सुन सके। वह जानबूझकर फोन पर अपनी सहेलियों से उन नई साड़ियों और गहनों के बारे में बताती थी जो उसने हाल ही में खरीदे थे। वह ऐसा इसलिए करती थी ताकि सावित्री को यह एहसास दिलाया जा सके कि उसकी कोई अहमियत नहीं है और उसका बेटा भी अब सिर्फ मीरा के नियंत्रण में है। यह एक मानसिक प्रताड़ना थी जो सावित्री के शारीरिक दर्द से भी ज्यादा भयानक और जानलेवा साबित हो रही थी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। रोहन को किसी भी तरह का शक न हो, इसके लिए मीरा ने एक और शातिर चाल चली थी। उसने एक परिचित डॉक्टर की मदद से कुछ फर्जी मेडिकल रिपोर्ट और अस्पताल के बिल तैयार करवा लिए थे। जब भी रोहन मां के इलाज की प्रगति के बारे में पूछता, मीरा तुरंत वे नकली पर्चे उसे व्हाट्सएप पर भेज देती थी। इन रिपोर्ट्स में बड़ी चालाकी से दिखाया गया था कि सावित्री की हालत में सुधार हो रहा है और महंगी दवाइयों का असर दिख रहा है। रोहन उन कागजों को देखकर राहत की सांस लेता था। इन नकली कागजों और मीरा की मीठी बातों ने रोहन की आंखों पर एक ऐसा भ्रम का पर्दा डाल दिया था जिसे भेद पाना बहुत मुश्किल था। रोहन अपनी पत्नी पर बहुत गर्व महसूस करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि मीरा जैसी जीवन साथी मिलना भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है, जो उसकी बीमार मां की इतनी अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। वह नहीं जानता था कि जिस पत्नी की वह तारीफ कर रहा है, वह एक कसाई से भी ज्यादा निर्दयी और क्रूर महिला बन चुकी है। गोदाम के उस भयानक सन्नाटे में सावित्री अब दिन और रात का फर्क भी भूल गई थी। कमजोरी के कारण उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे कमरे में कुछ परछाइयां घूम रही हैं। वह अक्सर बुखार के प्रलाप में अपने पति को पुकारती थी जो सालों पहले गुजर चुके थे। वह कहती थी कि वह भी उनके पास आना चाहती है क्योंकि अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, उसका वह बेटा भी नहीं जिसे उसने अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया था, क्योंकि वह तो बहुत दूर था। एक दिन रोहन ने फोन पर कहा कि वह अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात करना चाहता है। उसने मीरा से कहा कि वह कई दिनों से अपनी मां का चेहरा देखना चाहता है और उनकी आवाज सुनना चाहता है। यह सुनकर मीरा के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट छा गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया।
उसने रोहन से बहाना बनाया कि मां अभी गहरी नींद में सो रही हैं और डॉक्टर ने उन्हें डिस्टर्ब करने से मना किया है। वह कल पक्का उसकी बात मां से करवा देगी। फोन कटने के बाद मीरा गहरी सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि रोहन बहुत जिद्दी है और वह कल जरूर वीडियो कॉल करेगा। उसे अब एक ऐसा नाटक रचना था जिससे रोहन को लगे कि उसकी मां न सिर्फ अस्पताल के शानदार कमरे में है, बल्कि उनकी अच्छी देखभाल भी हो रही है। उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और कुछ ऐसे निर्देश दिए जिन्हें सुनकर नौकरानी भी अंदर तक कांप गई, लेकिन पैसों और नौकरी जाने के डर से उसने वही किया जो मीरा ने उसे करने का आदेश दिया था। अगली सुबह हवेली के सबसे शानदार अतिथि कक्ष में एक झूठा मंच सजाया जा रहा था। मीरा ने अपनी नौकरानी के साथ मिलकर कमरे को अस्पताल के एक महंगे वीआईपी वार्ड का रूप देने की कोशिश की। सफेद चादरें बिछाई गईं और एक टेबल पर कुछ महंगी दवाओं की खाली बोतलें सलीके से रख दी गईं। मीरा का यह नाटक इतना सजीव था कि कोई भी धोखा खा जाए। इसके बाद वह उस भयानक गोदाम की ओर बढ़ी जहां उसकी सास सावित्री अंधेरे और अपनी ही गंदगी के बीच मौत की घड़ियां गिन रही थी। जब गोदाम का भारी दरवाजा खुला तो रोशनी की अचानक आई चुभन से सावित्री की कमजोर आंखें बंद हो गईं। मीरा ने बिना किसी दया के उसे बांह से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर निकाला। सावित्री के शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके, लेकिन मीरा के क्रूर नाखूनों ने उसकी त्वचा को छील दिया। उसे नहलाने के नाम पर ठंडे पानी से साफ किया गया, जिससे उसका बीमार शरीर बुरी तरह कांपने लगा। यह क्रूरता देखकर पत्थरों का दिल भी पिघल जाता, पर मीरा मुस्कुरा रही थी। मीरा ने सावित्री को एक साफ सूती साड़ी पहनाई जो रोहन ने पिछली दिवाली पर अपनी मां को तोहफे में दी थी। सावित्री का चेहरा बीमारी से पीला और हड्डियों का ढांचा बन चुका था। मीरा ने बड़ी बेरहमी से उसके गालों पर गुलाबी ब्लश और चेहरे पर फाउंडेशन थोप दिया ताकि उसकी बीमारी की पीलाहट छिप सके। उसने अपनी सास के बालों को सलीके से संवारा और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगा दी। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों पर लगे मेकअप को धीरे धीरे बिगाड़ रहे थे। मेकअप खराब होता देख मीरा का गुस्सा भड़क उठा। उसने सावित्री का गाल जोर से नोचते हुए चेतावनी दी कि अगर रोहन के सामने उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो वह उसे कल से पानी की एक बूंद भी नहीं देगी। मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसे अपने बेटे के सामने मुस्कुराना होगा और कहना होगा कि वह बहुत खुश और स्वस्थ है। एक लाचार और बेबस मां के पास इस शैतानी फरमान को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि वह अपने बेटे की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। ठीक दोपहर के 12 बजे रोहन का वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर अपने बेटे का थका हुआ लेकिन मुस्कुराता चेहरा देखकर सावित्री का दिल खुशी और दर्द के अजीब से भंवर में डूब गया। रोहन दिल्ली के अपने छोटे से कमरे में बैठा था और उसके चेहरे पर लगातार काम करने की थकान साफ नजर आ रही थी। उसने उत्साह से अपनी मां को प्रणाम किया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा। सावित्री ने अपने कांपते होंठों को एक झूठी मुस्कान में बदला और रूंधे हुए गले से कहा कि वह अब बहुत बेहतर है। अपनी मां को साफ कपड़ों में और चेहरे पर रंगत के साथ देखकर रोहन ने राहत की एक लंबी सांस ली। वह नहीं जानता था कि वह रंगत सेहत की नहीं, बल्कि उसकी पत्नी के महंगे मेकअप की थी। सावित्री अंदर ही अंदर चीख रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह अपने बेटे से कहे कि मुझे यहां से ले जा, ये लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन जब उसने रोहन के चेहरे पर वह सुकून और खुशी देखी तो एक भारतीय मां की ममता ने उसके सारे दर्दों को खामोशी की चादर ओढ़ा दी। मीरा भी कैमरे के फ्रेम में आ गई और उसने बड़े प्यार से सावित्री के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। रोहन ने अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम्हारे बिना मां की इतनी अच्छी देखभाल कभी संभव नहीं थी। मीरा ने बड़ी ही शालीनता से सिर हिलाया और कहा कि यह तो उसका धर्म है और वह मां जी को अपनी सगी मां से भी बढ़कर मानती है। यह सुनकर सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। जिस हाथ ने उसे कल धक्का दिया था, आज वही हाथ प्यार का झूठा दिखावा कर रहा था।
रोहन ने कॉल पर बताया कि उसने अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट लिया है ताकि वह मां के इलाज के लिए अमेरिका से आने वाली कुछ नई और महंगी दवाइयां खरीद सके। उसने कहा कि वह अब रात की शिफ्ट में भी काम करेगा। यह सुनकर सावित्री का दिल फट गया। उसका मासूम बेटा उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, जबकि वह पैसा कभी उस तक पहुंचता ही नहीं था। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन मीरा की उंगलियां उसके कंधे की हड्डियों को पीछे से जोर से दबा रही थीं। बातचीत खत्म होने का समय आ गया था। रोहन ने अपनी मां से वादा किया कि जैसे ही उसका यह नया प्रोजेक्ट खत्म होगा, वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वाराणसी जरूर आएगा। सावित्री ने अपने कांपते हाथों से स्क्रीन को छूने की कोशिश की, मानो वह अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। उसने भरे हुए गले से रोहन को अपना आशीर्वाद दिया और उसे अपना ध्यान रखने को कहा। इसके बाद मीरा ने यह कहकर कॉल काट दी कि अब मां जी के आराम करने का समय हो गया है। कॉल कटते ही कमरे का माहौल तुरंत बदल गया। मीरा के चेहरे से वह प्यारी और संस्कारी बहू का मुखौटा उतर गया और असली चुड़ैल बाहर आ गई। उसने सावित्री को उस आरामदायक बिस्तर से ऐसे खींचा जैसे कोई निर्जीव वस्तु हो। सावित्री दर्द से कराह उठी और फर्श पर गिर गई। उसके घुटनों में पहले से ही बहुत तकलीफ थी और इस झटके ने उसकी पीड़ा को और बढ़ा दिया। मीरा ने झिड़कते हुए कहा कि उसका नाटक बहुत अच्छा था, लेकिन अब उसे अपनी असली जगह पर वापस जाना होगा। नौकरानी की मदद से सावित्री को फिर से घसीटकर उसी सीलन भरे अंधेरे गोदाम में ले जाया गया। उसके शरीर से वह साफ साड़ी उतार ली गई ताकि अगली बार के नाटक के लिए उसे सुरक्षित रखा जा सके। उसे फिर से उन्हीं पुराने बदबूदार और फटे हुए कपड़ों में छोड़ दिया गया। मेकअप अभी भी उसके चेहरे पर लगा हुआ था, जो अंधेरे में एक भूतिया दृश्य पेश कर रहा था। गोदाम का वह भारी दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया और ताले की वह खौफनाक आवाज सावित्री के कानों में गूंज उठी। अकेलेपन और अंधेरे में सावित्री अब फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी बीमारी या मौत का कोई दुख नहीं था। उसे दुख इस बात का था कि वह अपने ही बेटे को धोखा दे रही थी। वह जानती थी कि रोहन उसके लिए अपनी नींद और चैन कुर्बान कर रहा है। वह खुद को कोस रही थी कि वह इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि सच्चाई भी नहीं बता सकती। वह भगवान से विनती कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे बेटे की मेहनत का फल उसे देना। मेरे इन झूठे शब्दों का पाप मुझे ही देना। उधर मीरा अपने कमरे में रोहन द्वारा भेजे गए नए पैसों का हिसाब लगा रही थी। रोहन ने जो पैसा अमेरिका से आने वाली नई दवाइयों के लिए भेजा था, उससे मीरा ने अपने लिए एक नई कार बुक करने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी एक दोस्त को फोन किया और अगले दिन शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग पर जाने का कार्यक्रम बना लिया। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया जीत ली हो और कोई भी उसकी इस चालाकी को पकड़ नहीं सकता। यह एक घर में चल रही दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी थी। एक तरफ ऊपर के कमरों में महंगी परफ्यूम की खुशबू, स्वादिष्ट खाने की महक और ठंडी हवा थी। दूसरी तरफ नीचे उस सीलन भरे गोदाम में मौत की आहट, सड़ांध और असहनीय दर्द था। सावित्री की सांसें भारी हो रही थीं। उसके गले में अटका हुआ बलगम उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। वह खांसती रही, लेकिन कोई उसे पानी का एक घूंट देने वाला नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने अतीत की यादों में खोने की कोशिश की। सावित्री को वह दिन याद आया जब रोहन पहली बार स्कूल गया था। कैसे वह उसकी उंगली पकड़कर उसे बस तक छोड़ने जाती थी। जब रोहन को बुखार आता था तो वह रात भर जागकर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती थी। उसने अपनी जवानी अपने परिवार और इस हवेली को संवारने में बिता दी थी। उसके पति के जाने के बाद रोहन ही उसकी दुनिया का इकलौता तारा था। क्या उसे इस बात का यही सिला मिलना था? क्या एक मां का प्यार इतना सस्ता होता है कि उसे अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाए? भारतीय संस्कृति में कर्मों का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इंसान जो बोता है वही काटता है। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी इतनी खौफनाक सजा उसे इस जन्म में मिल रही थी।
लेकिन वह यह भी जानती थी कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मीरा जो बीज आज बो रही है, उसका फल भी उसे एक न एक दिन जरूर खाना पड़ेगा। कर्म का पहिया बहुत धीरे घूमता है, लेकिन वह किसी को बख्शता नहीं है। समय बीतने के साथ साथ मीरा की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। अब उसने सावित्री को दिया जाने वाला दिन का इकलौता खाना भी कम कर दिया था। कभी कभी वह जानबूझकर खाना देना भूल जाती थी। जब नौकरानी इस बात की याद दिलाती तो मीरा उसे डांट कर चुप करा देती थी। सावित्री का शरीर अब बिल्कुल एक कंकाल में बदल चुका था। उसकी त्वचा उसकी हड्डियों से चिपक गई थी और उसकी आंखें अंदर की तरफ धंस गई थीं। वह अब हिलने डुलने में भी पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थी। फिर से एक और सप्ताहांत आ गया। रोहन का वीडियो कॉल आने वाला था। इस बार मीरा को थोड़ी चिंता हुई, क्योंकि सावित्री की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे डर था कि इस बार मेकअप से भी सावित्री की बीमारी नहीं छिप पाएगी। उसने नौकरानी को आदेश दिया कि वह सावित्री को कुर्सी पर अच्छी तरह से बांध दे, ताकि वह कॉल के दौरान गिर न जाए। यह दृश्य इतना अमानवीय था कि नौकरानी के भी हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने मीरा के खौफ से अपना काम पूरा किया। कुर्सी पर बंधी सावित्री की गर्दन बार बार नीचे गिर रही थी। मीरा ने गुस्से में उसकी गर्दन को जोर से पीछे की तरफ धकेला और उसके बालों को कुर्सी के पीछे बांध दिया, ताकि उसका सिर सीधा रहे। इस बार उसने बहुत सारा फाउंडेशन और गहरा रंग सावित्री के चेहरे पर थोप दिया। सावित्री की आधी खुली आंखों में अब कोई चमक नहीं बची थी। वह बस किसी तरह सांस ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई जीवित लाश वीडियो कॉल का इंतजार कर रही हो। मीरा ने रोशनी को भी थोड़ा धीमा कर दिया। रोहन का कॉल आया। इस बार उसकी आवाज में बहुत उत्साह था। उसने बताया कि उसका प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा है और उसे कंपनी की तरफ से एक बड़ा बोनस मिला है। उसने कहा कि वह सारा पैसा मां के इलाज के लिए भेज रहा है। कैमरे में सावित्री को देखकर उसे लगा कि मां शायद दवाइयों के नशे में है, इसलिए वह ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं। मीरा ने तुरंत बीच में आकर कहा कि मां जी ने अभी अपनी नई विदेशी दवा खाई है, इसलिए उन्हें बहुत नींद आ रही है। रोहन ने अपनी मां को आराम करने के लिए कहा। सावित्री कुछ बोलना चाहती थी। वह अपनी आखिरी विदाई लेना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। केवल उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें छलक कर उसके गालों पर आ गिरीं। रोहन ने उन आंसुओं को खुशी के आंसू समझ लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मां तुम रो मत, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा और हम सब मिलकर पहले की तरह रहेंगे। सावित्री मन ही मन जानती थी कि वह दिन अब कभी नहीं आएगा। कॉल समाप्त होते ही मीरा ने राहत की सांस ली। यह नाटक भी सफल रहा था और एक बार फिर वह रोहन को मूर्ख बनाने में कामयाब हो गई थी। उसने सावित्री को कुर्सी से खोला और फिर से उसी बेरहमी से उसे खींचते हुए गोदाम की तरफ ले गई। इस बार सावित्री के शरीर में कोई विरोध नहीं था। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब उसे उस अंधेरे कमरे की ठंडी जमीन पर फेंका गया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से अपनी अंतिम प्रार्थना करने लगी। कैंसर अब सावित्री के शरीर के हर अंग में फैल चुका था। उसके घावों से मवाद बहने लगा था और उसकी गंध उस बंद कमरे में असहनीय हो गई थी। वह अपने ही मल मूत्र के बीच पड़ी रहने को मजबूर थी। भूख और प्यास से उसकी आंतें सूख चुकी थीं। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। यह एक भयानक और धीमी मौत थी, जिसे एक क्रूर इंसान ने और भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया था। सावित्री की चेतना अब धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगी थी। मीरा रात को आराम से सोती थी, बिना किसी अपराधबोध के। उसने उस गोदाम के पास से गुजरना भी छोड़ दिया था। उसने नौकरानी को भी सख्त हिदायत दे दी थी कि अब उसे वहां खाना ले जाने की जरूरत नहीं है। मीरा का सोचना था कि बुढ़िया को अपने आप मरने दो, इससे उसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एक इंसान के रूप में मीरा मर चुकी थी। उसके अंदर सिर्फ एक लालची और स्वार्थी राक्षस जिंदा था। उसे नहीं पता था कि नियति अपना जाल बुन रही है। दिल्ली में रोहन को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रात को सोते समय उसे अक्सर भयानक सपने आते थे। वह देखता था कि उसकी मां एक गहरे अंधेरे कुएं में गिर रही है और वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है।
जब भी वह इन सपनों से जागता तो उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका होता था। उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहता था। वह मीरा को फोन करता, लेकिन मीरा हमेशा यही कहती कि मां बिल्कुल ठीक है और आराम कर रही है। खून का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत बंधन होता है। मीलों दूर बैठा एक बेटा अपनी मां के दर्द को महसूस कर पा रहा था। एक अदृश्य डोर थी जो उन दोनों को जोड़े हुए थी। रोहन का काम में मन नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी मां उसे पुकार रही है। उसका अंतर्मन उसे चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। वह अपनी पत्नी की मीठी बातों पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मीरा का यह सजाया हुआ झूठ का मंच अब डगमगाने लगा था। एक बेटे की अंतरात्मा जाग उठी थी और वह सच्चाई की तलाश में तड़प रहा था। सावित्री उस अंधेरे गोदाम में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन वाराणसी की पवित्र हवाओं में एक ऐसा तूफान पक रहा था जो इस हवेली के सारे पापों को उखाड़ फेंकने वाला था। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और जब सच्चाई सामने आती है तो वह सबसे विनाशकारी रूप ले लेती है। कैंसर का वह जानलेवा जहर अब सावित्री के शरीर के कोने कोने में फैल चुका था। उसकी हड्डियां जैसे अंदर ही अंदर पिघल रही थीं और शरीर का हर एक जोड़ असहनीय दर्द से चीख रहा था। बीमारी ने अब उसके फेफड़ों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया था, जिससे उसके लिए एक छोटी सी सांस खींचना भी किसी भारी पत्थर को उठाने जैसा हो गया था। उस सीलन भरे अंधेरे गोदाम में वह अपने ही घावों की सड़ांध के बीच जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि खून जैसी लाली उतर आई थी। मीरा की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी। उसने सावित्री को खाना देना लगभग बंद ही कर दिया था। कभी कभी जब उसे याद आता तो वह रसोई से बची बासी रोटी का एक टुकड़ा लेती और गोदाम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर उसे अंदर ऐसे फेंक देती जैसे किसी लावारिस जानवर को दुत्कार रही हो। सावित्री के पास उस रोटी तक रेंग कर जाने की ताकत नहीं बची थी। भूख से उसकी आंतें ऐंठ रही थीं और प्यास से उसका गला सूख कर लकड़ी जैसा कठोर हो गया था। वह बस उस अंधेरे में खामोशी से तड़पती रहती। उसी दिन हवेली के शानदार बैठक कक्ष में एक अलग ही माहौल था। मीरा ने अपनी सहेलियों के लिए एक भव्य किटी पार्टी का आयोजन किया था। पूरे कमरे को विदेशी फूलों और महंगी मोमबत्तियों से सजाया गया था। मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयां और महंगे फल सजे हुए थे। मीरा ने आज वही नई बनारसी रेशमी साड़ी पहनी थी जो उसने रोहन द्वारा भेजे गए कीमोथेरेपी के पैसों से खरीदी थी। उसके गले में सोने का भारी हार चमक रहा था। वह किसी महारानी की तरह अपनी सहेलियों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। जल्द ही हवेली में महिलाओं की हंसी, ठिठोली और ऊंचे स्वर में बजने वाले संगीत की आवाजें गूंजने लगीं। मीरा की सहेलियां उसके महंगे कपड़ों और शानदार जीवन शैली की झूठी तारीफें कर रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि मीरा के पति ऐसा कौन सा काम करते हैं जो वह इतनी विलासिता का जीवन जी रही है। मीरा बड़े गर्व से झूठी कहानियां सुना रही थी कि कैसे रोहन सिर्फ उसके लिए दिन रात मेहनत करता है और उसे रानी बनाकर रखता है। इस झूठी शान शौकत के बीच किसी को भी उस हवेली के पीछे छिपे भयानक सच का अंदाजा नहीं था। ऊपर जहां संगीत की तेज धुनें और महिलाओं की मतलबी हंसी गूंज रही थी, वहीं नीचे उस कालकोठरी में सावित्री दर्द से कराह रही थी। बाहर का वह शोरगुल सावित्री के कानों में एक चुभन पैदा कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे इस हवेली में कभी भजन और कीर्तन की पवित्र आवाजें गूंजा करती थीं। आज उसी घर में उसकी अपनी बहू उसकी मौत की परवाह किए बिना जश्न मना रही थी। सावित्री की बंद होती आंखों के सामने रोहन का मासूम चेहरा बार बार आ रहा था, जो दिल्ली में उसके लिए पसीना बहा रहा था। दिल्ली के अपने छोटे से ऑफिस में रोहन का मन आज बिल्कुल काम में नहीं लग रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए आंकड़े उसे धुंधले नजर आ रहे थे। उसके दिल में सुबह से ही एक अजीब सी घबराहट छाई हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वाराणसी की तरफ खींच रही हो। बार बार उसका हाथ अपने मोबाइल फोन की तरफ जाता, लेकिन वह रुक जाता
क्योंकि मीरा ने उसे हिदायत दी थी कि वह दिन में फोन करके मां की नींद खराब न करे। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कांप रही थीं। पिछले कई दिनों से रोहन ठीक से सो भी नहीं पाया था। जब भी उसकी आंख लगती तो उसे भयानक डरावने सपने आते थे। कल रात ही उसने सपने में देखा था कि उसकी मां एक गहरे दलदल में फंसी हुई है और वह अपने दोनों हाथ फैलाकर रोहन को पुकार रही है। मां की उस दर्द भरी चीख ने रोहन को पसीने से तरबतर कर दिया था। वह सपना इतना वास्तविक था कि रोहन अभी तक उसके खौफ से बाहर नहीं आ पाया था। खून का रिश्ता उसे लगातार संकेत दे रहा था कि उसकी मां भारी संकट में है। रोहन ने अपनी मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। उसने अपने बॉस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक मांगा और ऑफिस की छत पर चला गया। वहां दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी और ट्रैफिक का शोर था, लेकिन रोहन के कानों में सिर्फ अपनी मां की वह कांपती हुई आवाज गूंज रही थी जो उसने पिछले वीडियो कॉल पर सुनी थी। मां की वह आंसू भरी आंखें उसे कोई अनकही कहानी सुनाने की कोशिश कर रही थीं, जिसे वह उस समय समझ नहीं पाया था। उसका मन भारी हो रहा था। भारतीय मान्यताओं में कहा जाता है कि एक मां और बच्चे के बीच का बंधन जन्मों का होता है। जब भी मां पर कोई मुसीबत आती है तो बच्चे की आत्मा सबसे पहले उस दर्द को महसूस करती है। रोहन के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मां उसे आखिरी बार देखने के लिए तड़प रही है। उसने फैसला किया कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। मीरा चाहे जो भी कहे, उसे आज ही अपनी मां के पास जाना होगा। यह उसके अंतर्मन की एक बहुत मजबूत पुकार थी। वाराणसी में मीरा की किटी पार्टी अब खत्म हो चुकी थी। हवेली का ड्राइंग रूम किसी कचरे के डिब्बे जैसा लग रहा था। महंगी प्लेटों में जूठा खाना पड़ा था और फर्श पर कोल्ड ड्रिंक गिरी हुई थी। मीरा अपनी सहेलियों को विदा करने के बाद सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। वह बहुत थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी संतुष्टि थी। उसने नौकरानी को बुलाया और सारा कमरा साफ करने का हुक्म दिया। उसे उस गोदाम में पड़ी अपनी सास का एक बार भी ख्याल नहीं आया, जो अब मौत के बेहद करीब थी। गोदाम के उस भयानक सन्नाटे में सावित्री की सांसें अब एक अजीब सी खरखराहट में बदल गई थीं। उसके शरीर का तापमान गिरता जा रहा था और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मौत धीरे धीरे उसके शरीर को अपनी चादर में लपेट रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी पथराई हुई आंखें उस भारी बंद दरवाजे की तरफ टिकी थीं। उसे विश्वास था कि उसका बेटा रोहन उसे इस नर्क से निकालने के लिए जरूर आएगा। यही एक आखिरी उम्मीद थी जिसने उसे अब तक जिंदा रखा हुआ था। दिल्ली में रोहन ने अपने बॉस के केबिन में जाकर छुट्टी की गुहार लगाई। प्रोजेक्ट अभी बीच में था, इसलिए बॉस ने शुरुआत में मना कर दिया, लेकिन रोहन की आंखों में आंसू और चेहरे पर छाई बेबसी देखकर बॉस का दिल भी पिघल गया। रोहन ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और बैग उठाकर स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। उसने मीरा को फोन करके बताने की सोची, लेकिन फिर अचानक उसका मन बदल गया। वह चाहता था कि वह बिना बताए घर पहुंचे और अपनी मां को अचानक सरप्राइज दे। उसे अपनी मां की मुस्कान देखने की जल्दी थी। रोहन ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए एक रात की ट्रेन का टिकट लिया। ट्रेन में काफी भीड़ थी और उसे सिर्फ बैठने की जगह मिल पाई थी, लेकिन रोहन को इस असुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका शरीर भले ही उस ट्रेन के डिब्बे में था, लेकिन उसकी आत्मा बहुत पहले ही वाराणसी पहुंच चुकी थी। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, रोहन ने खिड़की के बाहर देखा। रात का गहरा अंधेरा छाने लगा था और ट्रेन की पहियों की आवाज उसके दिल की धड़कनों के साथ ताल मिला रही थी। वाराणसी की हवेली में रात हो चुकी थी। मीरा अपने आलीशान बेडरूम में आराम कर रही थी। उसने टीवी पर कोई फिल्म लगा रखी थी और साथ में पिज्जा खा रही थी। उसने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, जिसमें रोहन ने कुछ ही दिन पहले एक बड़ी रकम जमा करवाई थी। उस पैसे को देखकर उसकी लालची आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा कि अगले हफ्ते वह अपने लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदेगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट हो चुकी है।
और अब कोई भी उसकी इस शानदार दुनिया को हिला नहीं सकता। उसी समय बाहर मौसम बदलने लगा, तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में घने काले बादल छा गए। बिजली की कड़कड़ाहट ने हवेली के सन्नाटे को चीर दिया। यह कोई साधारण तूफान नहीं था, बल्कि यह प्रकृति का वह संकेत था जो किसी बड़े विनाश से पहले आता है। तेज हवा से हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। मीरा ने झुंझलाते हुए नौकरानी को खिड़कियां बंद करने को कहा और खुद रजाई के अंदर घुस गई। वह नहीं जानती थी कि उसके पापों का जो तूफान आने वाला है, उससे कोई खिड़की उसे बचा नहीं सकती। ट्रेन के उस डिब्बे में बैठा रोहन अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलट रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे बचपन में जब उसे डर लगता था तो वह अपनी मां के आंचल में छिप जाया करता था। उसकी मां ने हमेशा उसे दुनिया की हर बुराई से बचाया था। आज उसे लग रहा था कि उसकी मां उसी डर और तकलीफ में है और अब उसकी बारी है अपनी मां को बचाने की। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। हर एक गुजरता मिनट उसे एक युग के समान लंबा और कष्टदायक लग रहा था। गोदाम के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी हुई छत से बारिश का ठंडा पानी सीधा सावित्री के कमजोर और घावों से भरे शरीर पर गिर रहा था। वह दर्द से कराह भी नहीं पा रही थी। उसके शरीर ने अब ठंड और दर्द महसूस करना भी बंद कर दिया था। यह एक तरह से मौत की शुरुआत थी। जब इंसान का दिमाग शरीर से अपना संपर्क तोड़ देता है। सावित्री की आधी खुली आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वह अपने पति की धुंधली परछाई देख पा रही थी जो उसे अपने पास बुला रहे थे। मीरा अपने कमरे में गहरी और सुकून भरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। उसने सावित्री को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया था। उसके लिए सावित्री अब एक जिंदा इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा सामान थी जो धीरे धीरे सड़ रहा था और जल्द ही कूड़े में फेंक दिया जाएगा। वह अपने सपनों में अपनी नई कार और हीरे की अंगूठी देख रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी यह झूठी और पाप से भरी दुनिया अब कुछ ही घंटों की मेहमान है। रोहन की ट्रेन रात के घने अंधेरे को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से वाराणसी की तरफ भाग रही थी। रोहन की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने अपनी मां के लिए कुछ फल और दिल्ली की मशहूर मिठाइयां खरीदी थीं। उसने सोचा था कि जब वह मां को यह सब खिलाएगा तो वे कितनी खुश होंगी। उसे यह भी उम्मीद थी कि महंगी दवाइयों से मां की सेहत में बहुत सुधार आ गया होगा और वह उन्हें अपने पैरों पर चलते हुए देखेगा। यह उम्मीद ही थी जो उसे इस बेचैन रात में जिंदा रखे हुए थी। रात के 3 बज चुके थे। बनारस शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। गंगा के घाटों पर सिर्फ लहरों की आवाज और कुछ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवेली के बाहर खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़ तेज हवा में ऐसे झूम रहा था जैसे वह कोई शोक गीत गा रहा हो। प्रकृति भी उस हवेली में हो रहे अन्याय पर आंसू बहा रही थी। उस अंधेरे गोदाम में सावित्री के शरीर में अब नाम मात्र की जान बची थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थीं और नाड़ी की गति भी गिरने लगी थी। यह कैसा न्याय था जिस मां ने अपना पूरा जीवन दूसरों की खुशी के लिए न्यौछावर कर दिया। उसे अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में यह घोर अपमान और दर्द क्यों सहना पड़ रहा था? शायद यह कलयुग का ही असर था, जहां स्वार्थ और लालच ने इंसानी रिश्तों की पवित्रता को निगल लिया था। मीरा जैसी औरतें समाज के चेहरे पर एक बदनुमा दाग हैं, जो अपने लालच के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाती। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है कि ईश्वर के घर में हर आंसू और हर कराह का पूरा हिसाब रखा जाता है। भोर होने वाली थी। ट्रेन ने वाराणसी की सीमा में प्रवेश कर लिया था। दूर आसमान में एक हल्की सी लाली छाने लगी थी। रोहन ने अपना बैग उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। एक अजीब सी घबराहट और खुशी का मिलाजुला एहसास उसके चेहरे पर झलक रहा था। वह मन ही मन अपनी मां से मिलने वाले संवाद का अभ्यास कर रहा था। वह सोच रहा था कि मां उसे देखकर कितनी हैरान हो जाएगी और मीरा भी उसके इस अचानक आने से कितनी खुश होगी। उसी वक्त हवेली के गोदाम में सावित्री ने एक लंबी और गहरी सांस ली।
यह वैसी ही सांस थी जो इंसान मौत से ठीक पहले लेता है। उसकी आंखों के सामने से अंधेरा छंटने लगा था और उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। दर्द खत्म हो रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। वह रोहन की आवाज थी। सावित्री की आत्मा बस अपने बेटे के उस स्पर्श का इंतजार कर रही थी जिसके बिना वह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। यह ममता की वह सीमा थी जिसे मौत भी नहीं हरा सकती। ट्रेन बनारस कैंट स्टेशन पर आकर रुक गई। रोहन ट्रेन से उतरा और उसने एक गहरी सांस ली। बनारस की हवा में आज उसे एक अजीब सी महक आ रही थी। उसने बिना कोई समय बर्बाद किए एक ऑटो लिया और अपनी हवेली की तरफ चल पड़ा। सड़कें अभी भी सुनसान थीं और सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसे अपनी हवेली तक पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि वह ऑटो वाले को बार बार तेज चलाने के लिए कह रहा था। वह अपने घर और अपनी मां से अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। ऑटो हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुक गया। रोहन ने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना बैग उठाकर गेट की तरफ बढ़ा। गेट अंदर से बंद नहीं था, जिसे देखकर रोहन को थोड़ी हैरानी हुई। उसने धीरे से गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के आंगन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और चारों तरफ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन के कदम भारी होने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने ही घर में कोई अजनबी हो। उसकी छठी इंद्री उसे किसी बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। रोहन ने हवेली के मुख्य दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया, जो इस बात का संकेत था कि रात में किसी ने इसे ठीक से बंद करने की जहमत नहीं उठाई थी। वह दबे पांव अंदर दाखिल हुआ ताकि किसी की नींद खराब न हो, लेकिन जैसे ही उसने बैठक कक्ष में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा किसी कूड़ेदान में तब्दील हो चुका था। हर तरफ महंगी प्लेटें, आधा खाया हुआ खाना और खाली गिलास बिखरे पड़े थे। विदेशी फूलों की सजावट अब मुरझा चुकी थी। यह नजारा देखकर रोहन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने तो सोचा था कि घर में एक बीमार मां है तो चारों तरफ दवाइयों की महक और शांति होगी, लेकिन यह मंजर किसी बड़ी और महंगी पार्टी के खत्म होने के बाद का लग रहा था। सोफे पर कोल्ड ड्रिंक के दाग थे और फर्श पर चिपचिपाहट थी। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गैरमौजूदगी में इस हवेली में क्या चल रहा है। क्या मीरा ने मां की बीमारी के बीच कोई जश्न मनाया था? ये अनगिनत सवाल उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। रोहन ने अपना भारी बैग वहीं एक कोने में रख दिया और तेज कदमों से अपनी मां के कमरे की तरफ बढ़ा। यह वही कमरा था जिसे मीरा वीडियो कॉल पर एक वीआईपी अस्पताल के वार्ड की तरह दिखाती थी। रोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसने सोचा कि शायद मां गहरी नींद में सो रही होंगी और वह उनके माथे को चूमकर उन्हें जगाएगा। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर झांका, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें उसके गले में ही अटक कर रह गईं। वह विशाल कमरा पूरी तरह से खाली था। बिस्तर पर एकदम साफ और सफेद चादर बिछी हुई थी, जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी। कमरे की हवा में किसी भी तरह की दवा या बीमारी की गंध नहीं थी, बल्कि महंगे रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रही थी। रोहन घबरा गया। उसकी मां कहाँ थी? क्या रात में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और मीरा उन्हें अस्पताल ले गई थी? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मीरा का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। रोहन ने फोन वापस जेब में रख लिया और पागलों की तरह घर के दूसरे कमरों की तलाशी लेने लगा। उसने अतिथि कक्ष, पूजा घर और यहां तक कि रसोई में भी देखा, लेकिन सावित्री का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। घर में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था जो रोहन को अंदर तक काट रहा था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मीरा के कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से एसी की ठंडी हवा के साथ मीरा के खर्राटों की आवाज आ रही थी। मीरा को इतनी गहरी और सुकून भरी नींद में सोते देखकर रोहन का गुस्सा और भी बढ़ गया। अगर मां अस्पताल में थीं, तो मीरा यहां इतनी आराम से कैसे सो सकती थी?
वह मीरा को जगाकर पूछना चाहता था, लेकिन तभी उसे हवेली के पिछले हिस्से से एक बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के कराहने की थी, जैसे कोई इंसान अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए तड़प रहा हो। वह आवाज इतनी कमजोर थी कि अगर हवेली में इतना सन्नाटा न होता तो शायद रोहन उसे सुन भी नहीं पाता। उस कमजोर आवाज ने रोहन के पैरों को उसी दिशा में मुड़ने पर मजबूर कर दिया। वह हवेली के उस पिछले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा जहां बरसों से सिर्फ कबाड़ रखा जाता था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा में एक बहुत ही अजीब और भयानक बदबू घुलती जा रही थी। यह बदबू किसी सड़े हुए मांस और मल मूत्र के मिलने से पैदा होने वाली उस सड़ांध जैसी थी जो इंसान के होश उड़ा देती है। रोहन को उबकाई आने लगी, लेकिन उसने अपने मुंह पर रुमाल रखा और बदबू की दिशा में बढ़ता गया। वह बदबू और वह डरावनी कराह एक पुराने सीलन भरे गोदाम से आ रही थी। रोहन उस भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दरवाजे पर बाहर से एक बहुत बड़ा और जंग लगा हुआ लोहे का ताला लटक रहा था। रोहन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इस कबाड़खाने में भला कौन हो सकता है और बाहर से ताला क्यों लगा है? उसने दरवाजे के एक छोटे से छेद से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा था। तभी अंदर से एक बार फिर वही कराहने की आवाज आई। यह कराह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां सावित्री की थी। रोहन का दिल धक से रह गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज खंजर घोंप दिया हो। उसकी मां, जिसके इलाज के लिए वह हर महीने लाखों रुपए भेज रहा था, इस अंधेरे और बदबूदार गोदाम में क्या कर रही थी? वह पागलों की तरह उस भारी ताले को खींचने लगा, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली और वह जोर से चिल्लाया, मां, क्या तुम अंदर हो? रोहन की आवाज सुनकर अंदर से एक बहुत ही हल्की सी हलचल हुई। सावित्री ने अपने बेटे की आवाज पहचान ली थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक घरघराहट की आवाज ही बाहर आ सकी। रोहन समझ गया कि उसकी मां अंदर मौत से लड़ रही है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी ताकत आ गई। वह इधर उधर दौड़कर कुछ भारी चीज ढूंढने लगा जिससे वह उस मनहूस ताले को तोड़ सके। उसकी नजर पास ही पड़े एक भारी लोहे के डंडे पर पड़ी। रोहन ने वह लोहे का डंडा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उस ताले पर दे मारा। ताले से चिंगारियां निकलीं और एक जोरदार आवाज हवेली में गूंज उठी, लेकिन ताला नहीं टूटा। रोहन के हाथों से खून रिसने लगा था, लेकिन उसे अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। वह बस किसी भी तरह उस दरवाजे को खोलकर अपनी मां को बाहर निकालना चाहता था। उसने लगातार कई वार उस ताले पर किए। हर एक वार के साथ उसके अंदर का गुस्सा, दुख और बेबसी बाहर आ रही थी। आखिरकार एक जोरदार वार से ताला टूटकर नीचे गिर गया। रोहन ने लोहे का डंडा फेंका और अपने कांपते हाथों से उस भारी दरवाजे को धकेलकर खोला। दरवाजा खुलते ही जो बदबू का भभका बाहर आया, उसने रोहन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह इतनी भयानक सड़ांध थी कि रोहन की आंखों से पानी आ गया और वह वहीं खड़े होकर खांसने लगा। उसने अपने कमीज की आस्तीन से अपनी नाक को ढका और उस घने अंधेरे कमरे में कदम रखा। अंदर इतनी सीलन थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। मोबाइल की रोशनी जैसे ही उस कमरे के एक कोने में पड़ी, रोहन के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसने जो दृश्य देखा वह किसी भयानक डरावने सपने से भी ज्यादा खौफनाक था। वहां फर्श पर कीचड़ और मल मूत्र के बीच एक इंसान नहीं बल्कि हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा पड़ा हुआ था। वह ढांचा और कोई नहीं, उसकी अपनी मां सावित्री थी। रोहन के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरते गिरते बचा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। रोहन घुटनों के बल अपनी मां के पास बैठ गया। सावित्री की हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। उसकी मां के शरीर पर मांस का नामो निशान नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही थीं।
कैंसर और देखभाल की कमी के कारण उनके पूरे शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए थे, जिनमें से खून और पीला मवाद रिस रहा था। वे उसी सड़ांध और गंदगी के बीच लेटी हुई थीं। ठंड से बचने के लिए उनके पास कोई चादर तक चार हजार नहीं थी। रोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया हो। सबसे ज्यादा भयानक दृश्य तो सावित्री का चेहरा था। उनके पीले और सूखे हुए चेहरे पर अभी भी वह भयानक मेकअप लगा हुआ था, जो मीरा ने वीडियो कॉल के लिए थोपा था। वह लिपस्टिक और फाउंडेशन अब पसीने और आंसुओं के कारण फैल चुका था, जो उस कंकाल नुमा चेहरे को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। रोहन के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह वीआईपी वार्ड, वे मुस्कुराते हुए वीडियो कॉल, वे महंगी दवाएं, सब कुछ एक बहुत बड़ा और घिनौना झूठ था। रोहन ने अपने कांपते हाथों से अपनी मां के ठंडे चेहरे को छुआ। सावित्री ने बहुत मुश्किल से अपनी सूजी हुई आंखें खोलीं। अपने बेटे को अपने सामने देखकर उनकी पथराई हुई आंखों में आंसुओं का एक समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने अपना कांपता हुआ हड्डियों वाला हाथ उठाया और रोहन के गाल को छूने की कोशिश की। उनके होंठ हिले, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी मां का वह गंदा और बदबूदार सिर अपनी छाती से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। रोहन बार बार यही दोहरा रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वह खुद को दुनिया का सबसे बुरा बेटा मान रहा था, जो दूर बैठकर पैसे भेजने को ही अपना कर्तव्य समझ बैठा था। वह अपनी पत्नी की मीठी बातों और झूठे नाटकों में इतना अंधा हो गया था कि अपनी मां के इतने बड़े दर्द को महसूस ही नहीं कर पाया। उसका हर एक आंसू उसकी बेबसी और अपराधबोध की गवाही दे रहा था। वह अपनी मां के घावों को चूम रहा था। सावित्री ने अपने बचे हुए सारे प्राणों को समेटकर रोहन के बालों में अपनी उंगलियां फेरीं। वह एक मां थी, और एक मां अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। वह उसे बताना चाहती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मौत अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी। वह बस अपने बेटे की बाहों में शांति से मरना चाहती थी। रोहन ने अपनी मां को अपनी बाहों में कस लिया, जैसे वह अपनी गर्मी से उनमें नई जान फूंकना चाहता हो, लेकिन सावित्री का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। रोहन के आंसुओं ने सावित्री के चेहरे पर लगे उस झूठे मेकअप को धोना शुरू कर दिया। वह मेकअप जो मीरा के पापों और धोखे का सबसे बड़ा प्रतीक था। रोहन के सीने में अब दुख की जगह एक भयानक आग सुलगने लगी थी। यह आग उस धोखे और क्रूरता के खिलाफ थी जो उसकी पत्नी ने उसकी मां के साथ की थी। उसे याद आया कि कैसे मीरा ने उन पैसों से कल रात एक भव्य पार्टी दी थी, जबकि उसकी मां यहां एक एक बूंद पानी के लिए तड़प रही थी। यह विचार ही उसे पागल कर रहा था। रोहन ने अपनी मां को उस गंदी जमीन से उठाया। सावित्री का वजन एक छोटे बच्चे से भी कम लग रहा था। रोहन को लगा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि पंखों का एक हल्का सा ढांचा उठा रहा है। वह अपनी मां को सीने से लगाए उस बदबूदार गोदाम से बाहर निकला। सुबह की ताजी हवा ने सावित्री के चेहरे को छुआ, लेकिन अब उन्हें इस हवा की कोई जरूरत नहीं थी। रोहन सीधे हवेली के उस भव्य ड्राइंग रूम में पहुंचा जहां कल रात पार्टी हुई थी। उसने अपनी मां को वहां के सबसे महंगे सोफे पर लिटा दिया। सोफे पर लगे मखमली कपड़े सावित्री के शरीर के घावों से रिश्ते मवाद और खून से गंदे होने लगे थे। लेकिन रोहन को अब किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। उसने अपनी जैकेट उतारी और अपनी मां के कांपते हुए शरीर पर ओढ़ा दी। वह अपनी मां के पास घुटनों के बल बैठा रहा और उनके हाथ को अपने दोनों हाथों में कसकर पकड़े रहा। सावित्री की सांसें अब उखड़ने लगी थीं। उनकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। रोहन पागलों की तरह एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे थे। सावित्री ने रोहन का हाथ हल्का सा दबाया। रोहन ने अपना फोन छोड़ दिया और अपनी मां के चेहरे की तरफ देखा। सावित्री की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जो जिंदगी की आखिरी लौ बुझने से पहले की चमक होती है। उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में, जो सिर्फ रोहन ही सुन सकता था, फुसफुसाते हुए कहा,
बेटा, रोना मत। मैं खुश हूं। यह झूठ नहीं था, बल्कि एक मां का वह आखिरी सच था जो अपने बेटे की बाहों में दम तोड़ने पर महसूस कर रही थी। इसके बाद सावित्री ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीं। उनकी वह उखड़ती हुई सांस अचानक से शांत हो गई। उनके चेहरे पर जो दर्द और तकलीफ की लकीरें थीं, वे सब एक झटके में गायब हो गईं और वहां एक अलौकिक शांति छा गई। रोहन की दुनिया उसी पल रुक गई। उसने अपनी मां की नब्ज टटोली, उनके दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ शांत हो चुका था। वह पवित्र आत्मा उस जर्जर और दर्द से भरे शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। हवेली के उस विशाल कमरे में रोहन की एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जिसने दीवारों को भी रुला दिया होगा। मां, यह चीख सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक अनाथ हुए बेटे की आत्मा का विलाप था। उसका दिमाग इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि उसकी मां उसे छोड़कर जा चुकी है। वह पागलों की तरह अपनी मां के मृत शरीर को झकझोरने लगा, उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। लेकिन मौत का फैसला अटल होता है, जिसे कोई भी इंसान पलट नहीं सकता। कुछ देर तक रोहन अपनी मां के बेजान शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोता रहा। उसके आंसुओं ने उसकी मां के आंचल को पूरी तरह से भिगो दिया था। लेकिन जब उसका यह शुरुआती दुख थोड़ा कम हुआ, तो उसकी जगह एक भयानक और विनाशकारी क्रोध ने ले ली। यह ऐसा क्रोध था जो किसी भी ज्वालामुखी से ज्यादा गर्म और खतरनाक था। रोहन की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसकी नसें तन गई थीं। उसने धीरे से अपनी मां के सिर को सोफे पर रखा और उनके माथे को आखिरी बार चूमा। रोहन धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसकी नजर उस कचरे और झूठे खाने पर पड़ी जो मीरा की पार्टी की निशानी था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी मां की हत्या कैंसर ने नहीं, बल्कि मीरा के लालच और क्रूरता ने की है। अगर मीरा ने उन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता, तो आज उसकी मां इस तरह तड़प तड़प कर नहीं मरती। रोहन ने अपने मुट्ठियां कस लीं। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। वह एक ऐसे शिकारी की तरह लग रहा था जो अपने शिकार की जान लेने के लिए बेताब हो। रोहन ने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक भयानक दृढ़ता थी। हर एक कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर मीरा के बेडरूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अंदर से अभी भी एसी की धीमी आवाज और मीरा के खर्राटे सुनाई दे रहे थे। वह औरत जिसने एक बूढ़ी और बेबस मां को नरक की आग में धकेल दिया था, वह कितनी शांति से सो रही थी। यह विचार रोहन के लिए असहनीय था। रोहन ने अपने पैर को पीछे किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस महंगे और मजबूत लकड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारी। एक भयानक आवाज के साथ दरवाजे का ताला टूट गया और दरवाजा दीवार से टकराकर खुल गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि मीरा झटके से अपनी नींद से जाग गई। वह घबराहट में बिस्तर पर उठ बैठी और दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके सामने रोहन खड़ा था, लेकिन यह वह रोहन नहीं था जिसे वह जानती थी। यह एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में सिर्फ खून और मौत का पैगाम था। रोहन के कपड़े खून और कीचड़ से सने हुए थे। उसके हाथों से अभी भी खून टपक रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक खामोशी थी। मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन अचानक दिल्ली से यहां कैसे पहुंच गया और उसकी यह हालत कैसे हुई। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। रोहन की वह खौफनाक शक्ल देखकर मीरा का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा था। उसे अपने पापों का अंत सामने खड़ा नजर आ रहा था। रोहन धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर एक कदम के साथ कमरे का तापमान जैसे गिरता जा रहा था। वह बिना कुछ बोले, बिना कोई सवाल किए मीरा के करीब आ रहा था। मीरा पीछे खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिस्तर के कोने में फंस गई थी। रोहन ने अपने खून से स्नेह हाथ को आगे बढ़ाया। इस कमरे में अब कोई भी झूठ, कोई भी धोखा और कोई भी बनावटी कहानी मीरा को बचाने वाली नहीं थी। सच्चाई का वह भयानक तूफान उस कमरे में प्रवेश कर चुका था,
जो सब कुछ तबाह करने वाला था। रोहन की खौफनाक शक्ल और खून से सने हाथों को देखकर मीरा की चीख निकल गई। वह पीछे की तरफ खिसकते हुए बिस्तर के कोने में दुबक गई। रोहन ने बिना कोई शब्द कहे एक झटके में मीरा के बालों को पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे खींच लिया। मीरा दर्द से कराह उठी और रहम की भीख मांगने लगी, लेकिन रोहन की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उसने अपनी मां को तिल तिल कर मरते देखा था और इस औरत के झूठे नाटकों ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। मीरा अब भी अपने बचाव में झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह रोते हुए कह रही थी कि मां की बीमारी अचानक बढ़ गई थी और उसने सब कुछ किया। रोहन ने गुस्से में उसके चेहरे पर अपना खून से सना हाथ फेर दिया। उसने कहा कि यह खून उस मां का है जिसे तुमने एक अंधेरे और बदबूदार गोदाम में सड़ाकर मार डाला। मीरा के चेहरे पर सावित्री का खून और मवाद लग गया था, जिसकी बदबू से उसे उबकाई आने लगी और उसका शरीर कांपने लगा। रोहन ने मीरा की एक नहीं सुनी और उसे बालों से पकड़कर सीढ़ियों से नीचे घसीटना शुरू कर दिया। मीरा चिल्ला रही थी, हाथ पैर मार रही थी, लेकिन रोहन की ताकत के सामने वह बिल्कुल बेबस थी। वह उसे सीधे उसी भव्य ड्राइंग रूम में ले गया जहां कल रात उसने अपनी सहेलियों के साथ जश्न मनाया था। वहां सोफे पर सावित्री का बेजान और हड्डियों वाला शरीर पड़ा था। रोहन ने मीरा को उस मृत शरीर के ठीक सामने फर्श पर जोर से पटक दिया और सच्चाई देखने को कहा। सावित्री के उस भयानक कंकाल नुमा शरीर और उसके चेहरे पर फैले हुए उसी झूठे मेकअप को देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहन को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। रोहन ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम मेरे भेजे गए पैसों से अपनी तिजोरी भर रही थी और मेरी मां यहां एक घूंट पानी के लिए तड़प रही थी। तुम्हारे उस वीडियो कॉल के नाटक ने मेरी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि मैं अपनी मां का असली दर्द कभी समझ ही नहीं पाया। रोहन फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि मेरी मां ने मरते दम तक मुझे ही आशीर्वाद दिया और मेरी खुशी के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने अपने आखिरी पलों में भी मेरी कोई गलती नहीं मानी, लेकिन मैं तुम्हारी इस दरिंदगी को कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने सिर्फ मेरी मां को नहीं मारा है, बल्कि तुमने एक इंसानियत का कत्ल किया है। तुम्हारे इस लालच और क्रूरता की सजा तुम्हें इसी जन्म में और इसी दुनिया में मिलेगी। रोहन की आवाज में एक भयानक श्राप और दर्द गूंज रहा था। रोहन ने उसी पल मीरा का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ धकेल दिया। बाहर अभी भी सुबह की ठंड थी। रोहन ने उसे उसी रात के कपड़ों में हवेली से बाहर फेंक दिया। मीरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह कहां जाएगी, लेकिन रोहन ने एक पल के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसने भारी आवाज में कहा कि मेरे लिए तुम आज से मर चुकी हो। तुम्हारा इस घर और मेरी जिंदगी से कोई नाता नहीं है। इसके बाद उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होते ही मीरा बाहर सड़क पर अकेली खड़ी रह गई। हवेली के अंदर रोहन अपनी मां के शव के पास बैठकर विलाप कर रहा था। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकलने लगा और पड़ोसियों को हवेली में कुछ अनहोनी होने का शक हुआ। लोग इकट्ठा होने लगे और जब उन्हें सावित्री की मौत और मीरा के काले कारनामों की सच्चाई पता चली तो पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी संस्कारी दिखने वाली बहू असल में इतनी बड़ी शैतान और कातिल हो सकती है। पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया गया। रोहन ने पुलिस को मीरा के सारे झूठे मेडिकल बिल और उस फर्जी डॉक्टर के बारे में बता दिया जिसने मीरा का साथ दिया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मीरा के बैंक खातों को सील कर दिया और उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सावित्री के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जिसने इस बात की पुष्टि कर दी कि उनकी मौत भूख, प्यास और गंभीर संक्रमण के कारण हुई थी, न कि सिर्फ कैंसर से। यह एक सुनियोजित और क्रूर हत्या थी। अगले दिन गंगा के पवित्र मणिकर्णिका घाट पर सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। रोहन ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। आग की लपटों ने उस बीमार और जर्जर शरीर को राख में बदलना शुरू कर दिया। घाट पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। रोहन वहीं जमीन पर बैठा उन लपटों को देख रहा था
उसे महसूस हो रहा था कि आग उन सारे घावों और दर्दों को जला रही है जो उसकी मां ने उस अंधेरे गोदाम में सहे थे। अब उसकी मां की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। अंतिम संस्कार के बाद रोहन हवेली लौट आया। यह घर अब उसे काटने को दौड़ रहा था। उसने नौकरों को छुट्टी दे दी और खुद उस भयानक गोदाम की सफाई करने लगा। वहां उसे अपनी मां की एक फटी हुई पुरानी साड़ी का टुकड़ा मिला। उस टुकड़े को सीने से लगाकर वह घंटों रोता रहा। उसे याद आया कि कैसे मां ने अपना पूरा जीवन इस परिवार को संवारने में लगा दिया था और बदले में उन्हें सिर्फ मौत और धोखा मिला। यह हवेली अब रोहन के लिए सिर्फ एक श्मशान बन चुकी थी। दूसरी तरफ मीरा की जिंदगी में कर्मों का चक्र बड़ी तेजी से घूमना शुरू हो चुका था। घर से निकाले जाने के बाद वह रोते हुए अपने मायके पहुंची थी, लेकिन सावित्री की भयानक मौत और मीरा के कुकर्मों की खबर पहले ही पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। उसके बीरा की जिंदगी की पह माता पिता ने अपनी ही बेटी को घर में घुसने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस औरत ने एक बीमार बूढ़ी मां के साथ ऐसी दरिंदगी की है, उसका इस घर में कोई स्थान नहीं है। मीरा के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। समाज और रिश्तेदारों ने भी मीरा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। वह सड़क पर अकेली और बेसहारा भटक रही थी। पुलिस की जांच के कारण उसके सारे बैंक खाते और संपत्तियां कुर्क कर ली गई थीं। उसके पास जो गहने थे वे भी नकली निकले, क्योंकि सुनार ने भी उसके लालच का फायदा उठाकर उसे धोखा दिया था। एक दिन पहले जो औरत रेशमी साड़ियों और सोने के हार में इठलाती थी, आज वह उसी शहर की सड़कों पर भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई थी। भूख और प्यास क्या होती है, यह अब मीरा को समझ में आने लगा था। जब वह खाने के लिए किसी ढाबे के बाहर खड़ी होती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। बनारस जैसे शहर में जहां कोई भूखा नहीं सोता, वहां मीरा को कोई एक रोटी भी देने को तैयार नहीं था। उसे अब वे दिन याद आने लगे जब सावित्री उस अंधेरे कमरे में एक बूंद पानी और एक निवाले के लिए तरसती थी। कर्म का पहिया अब मीरा को उसी दर्द और तकलीफ का एहसास करा रहा था। कई दिनों तक भूखे रहने और सड़कों पर सोने के कारण मीरा की हालत भी बहुत खराब होने लगी थी। उसकी वह सुंदरता और घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसके बाल उलझ गए थे, कपड़े मैले हो गए थे और शरीर से बदबू आने लगी थी। जब वह चलती थी तो उसकी हड्डियां दुखती थीं। उसे खांसी आने लगी थी और उसके पास दवा खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। यह बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसी उसने अपनी सास सावित्री के लिए पैदा की थी। एक शाम मीरा बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वाराणसी के उसी प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर जा गिरी जहां सावित्री कभी पूजा करने जाती थी। तेज बारिश हो रही थी और मीरा ठंड से कांप रही थी। उसने एक पुजारी से पानी मांगा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और घावों में दर्द उठने लगा था। उसे लगा कि उसकी छाती पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया है। उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ और घुटन महसूस हो रही थी। उस मंदिर की ठंडी सीढ़ियों पर लेटे हुए मीरा को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसे सावित्री का वह पीला और भयानक चेहरा याद आया जो उसकी क्रूरता का शिकार हुआ था। अब मीरा खुद उसी भयानक मौत का सामना कर रही थी। भारतीय दर्शन का वह अटल सत्य आज उसके सामने साबित हो रहा था कि इंसान जैसा बीज बोता है, उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। कुदरत का न्याय बहुत सख्त होता है। वह किसी को भी उसके पापों की सजा दिए बिना नहीं छोड़ता है। रोहन ने बनारस की वह मनहूस हवेली बेचने का फैसला कर लिया था। उस हवेली की हर एक दीवार उसे उसकी मां की चीखों और दर्द की याद दिलाती थी। हवेली को बेचकर जो भी करोड़ों रुपए मिले, रोहन ने वह सारा पैसा एक बड़े ट्रस्ट को दान कर दिया। उसने वाराणसी में ही अपनी मां सावित्री के नाम पर एक बड़ा और आधुनिक कैंसर अस्पताल बनवाने का काम शुरू करवा दिया। वह चाहता था कि जो दर्द उसकी मां ने सहा है, वह किसी और बेबस मां को न सहना पड़े। इस नए अस्पताल में उन सभी गरीब और बेसहारा बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होता था जिन्हें उनके अपने बच्चों ने छोड़ दिया था। अस्पताल के हर कोने में सावित्री की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। जब भी कोई मरीज ठीक होकर वहां से जाता तो वह सावित्री की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर
उन्हें दुआएं देता था। रोहन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी अस्पताल और गरीब मरीजों की सेवा में समर्पित कर दी थी। इसी सेवा भाव में उसे अपनी मां का असली प्यार और सुकून महसूस होता था। दूसरी तरफ मीरा का अंत बहुत ही भयानक और दर्दनाक हुआ। कई हफ्तों तक सड़क पर कीड़े मकोड़ों की तरह तड़पने के बाद एक कूड़े के ढेर के पास उसकी सांसें रुक गईं। जब उसकी मौत हुई तो उसके पास रोने वाला या उसकी लाश को उठाने वाला कोई भी नहीं था। नगर निगम की गाड़ी ने लावारिस समझकर उसकी लाश को वहां से उठाया। जिस औरत ने चंद रुपयों और झूठे लालच के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थीं, उसकी अंतिम विदाई भी एक कचरे के डिब्बे की तरह ही हुई। यह कहानी सिर्फ एक परिवार का दुखद अंत नहीं है, बल्कि यह आज के हमारे आधुनिक समाज के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम पैसों और दिखावे के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने रिश्तों और अपनी जड़ों को ही भूल जाते हैं, जिन माता पिता ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। बुढ़ापे में हम उन्हें एक फालतू सामान समझने लगते हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि लालच और स्वार्थ की नींव पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। वह एक दिन जरूर ढह जाती है। एक मां का प्यार दुनिया का सबसे पवित्र और निस्वार्थ रिश्ता होता है। वह अपने बच्चे के लिए दुनिया के हर दर्द और हर तूफान से लड़ सकती है। सावित्री ने भी यही किया। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन अपने बेटे की खुशी पर कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन जब कोई इस पवित्र रिश्ते का अपमान करता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करते। मीरा का यह खौफनाक अंत उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर अपने बड़ों का अपमान करते हैं। कलयुग के इस दौर में जहां इंसानियत रोज दम तोड़ रही है, हमें अपने अंदर छिपे उस राक्षस को पहचानना होगा जो हमें लालच की तरफ धकेलता है। कर्मों का सिद्धांत बहुत सरल है। यदि हम कांटे बोएंगे तो हमें कभी भी गुलाब के फूल नहीं मिल सकते। मीरा ने जो नफरत और क्रूरता का जहर फैलाया था, उसी जहर ने अंत में उसकी अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। नियति का यह खेल बहुत ही खामोशी से चलता है, लेकिन जब यह अपना फैसला सुनाता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। दिल्ली लौटकर रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वह अब पूरी तरह से उस कैंसर अस्पताल के संचालन में लग गया था। हर सुबह वह बनारस के घाटों पर जाकर ध्यान लगाता और अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता। उसे अब किसी दौलत या विलासिता की चाहत नहीं थी। उसने समझ लिया था कि असली सुख महंगी साड़ियों या गहनों में नहीं, बल्कि किसी के दर्द को कम करने में है। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, लेकिन उसका दिल अपनी मां की यादों से अमीर था। आज भी जब वाराणसी की उन संकरी गलियों से लोग गुजरते हैं तो उन्हें सावित्री की कहानी याद आ जाती है। यह कहानी वहां के हर घर में सुनाई जाती है ताकि कोई भी नई बहू मीरा जैसी गलती करने की हिम्मत न करे। यह कहानी याद दिलाती है कि अंधेरे गोदाम में बंद चीखें कभी बेकार नहीं जाती। ब्रह्मांड की कोई न कोई शक्ति उन चीखों को सुनती जरूर है, और जब वह शक्ति अपना न्याय करती है तो बड़े बड़े अहंकार और स्वार्थ के महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। रात के सन्नाटे में गंगा किनारे बैठकर रोहन अक्सर आसमान की तरफ देखता है। उसे लगता है कि तारों के बीच से उसकी मां उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसे अब कोई बुरा सपना नहीं आता। उसके मन में अब शांति है। वह जानता है कि उसकी मां हमेशा उसके साथ है, एक रक्षक के रूप में। सावित्री की भौतिक देह भले ही नष्ट हो गई हो, लेकिन उसका निस्वार्थ प्रेम हमेशा अमर रहेगा, और यही प्रेम रोहन को आगे बढ़ने और दूसरों की जिंदगी संवारने की ताकत देता रहेगा। इस प्रकार एक लालची बहू का घमंड टूट गया और एक बेबस मां का दर्द अमर हो गया। कर्म ने अपना हिसाब पूरा कर लिया था। जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। यह बात एक बार फिर सत्य साबित हुई। दुनिया में बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन सच्चाई और ममता की रोशनी के सामने उसे एक न एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। गंगा की लहरें आज भी इस कहानी को अपने पानी में समेटे हुए बह रही हैं, जो हर इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखा रही हैं।